आज के आधुनिक युद्ध में केवल ताकत या सैन्य संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि यह देखा जाता है कि किसी देश के पास कितनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, और ड्रोन उस टेक्नोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। ड्रोन न सिर्फ दुश्मन की सीमाओं के अंदर जाकर जासूसी कर सकते हैं, बल्कि अब वो अपने ऊपर खतरनाक हथियारों का जखीरा लेकर सीधे दुश्मन के मुख्यालय को भी निशाना बना सकते हैं। भविष्य की लड़ाइयां मानव रहित यानी अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज पर आधारित होंगी, और उसमें ड्रोन सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। अब ड्रोन केवल सर्विलांस तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस हो चुके हैं, जहां वो अपने लक्ष्य खुद पहचान सकते हैं, खतरे को समझ सकते हैं और फायर करने का निर्णय भी स्वयं ले सकते हैं। अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की और इजराइल जैसे देश अब ऐसे ड्रोन पर काम कर रहे हैं जो बिना इंसानी कमांड के खुद से दुश्मन की पहचान कर सकें और उसका खात्मा कर सकें। यह तकनीक इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज का एक छोटा ड्रोन कल का स्वायत्त लड़ाकू विमान बन सकता है। बात करें भारत की, तो भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत ने भी कई उन्नत ड्रोन सिस्टम विकसित किए हैं, जैसे कि DRDO का रूस्टम 2, जिसे अब टापास BH-201 रखा गया है। यह ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबी अवधि तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह निगरानी, टोही और सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत ने अमेरिका से MQ-9B गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू की है, जो नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें टाटा, भारत फोर्ज, आदित्य डिफेंस और कई स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत अब ड्रोन का बड़ा उत्पादन केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अब ड्रोन युद्धों की एक और नई दिशा की बात करें तो वो है स्वार्म ड्रोन, यानी ऐसे छोटे ड्रोन जो एक साथ हजारों की संख्या में दुश्मन पर हमला करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हें AI से संचालित किया जाता है और इन्हें रोकना पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन होता है। चीन, अमेरिका और इजराइल इस तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत ने भी इस दिशा में HAL और DRDO के साथ मिलकर परीक्षण शुरू कर दिए हैं। कल्पना कीजिए, जब हजारों ड्रोन एक साथ उड़े और हर एक का लक्ष्य निर्धारित हो, तब दुश्मन के पास उसे रोकने का कोई तरीका न हो। यह तकनीक आने वाले वर्षों में युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल देगी। साथ ही ड्रोन में लगे सेंसर अब इतने उन्नत हो चुके हैं कि वो न केवल गर्मी, आवाज और गति को पहचान सकते हैं, बल्कि वे विशिष्ट मनुष्यों या वाहनों को ट्रैक भी कर सकते हैं। AI से जुड़े ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एल्गोरिथम्स अब यह पहचान सकते हैं कि सामने चल रही वस्तु एक टैंक है, बंकर है या कोई इंसान, और उसी के अनुसार ड्रोन अपने निर्णय ले सकता है। अमेरिका के डार्पा द्वारा बनाए जा रहे अगली पीढ़ी के ड्रोन अब क्वांटम कम्युनिकेशन और हाइपरसोनिक स्पीड से लैस किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी दुश्मन उन्हें पकड़ न सके। इसके अलावा ड्रोन वर्सेस ड्रोन वॉरफेयर अब आम हो चुका है, यानी अब एक देश के ड्रोन दूसरे देश के ड्रोन से टकरा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तेजी से विकसित हो रही है, जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, एंटी ड्रोन गन्स और माइक्रोवेव डिफेंस सिस्टम्स। भारत ने भी अब कई काउंटर ड्रोन सिस्टम्स विकसित किए हैं, जिनका प्रदर्शन गणतंत्र दिवस परेड और एयर शो में किया जा चुका है, और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और LOC पर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इस बीच ड्रोन की साइज भी कई लेवल पर बन रही है, छोटे हाथ से उड़ाए जाने वाले माइक्रो ड्रोन से लेकर बड़े सैटेलाइट लिंक वाले रणनीतिक ड्रोन तक, जो समुद्रों में नौसेनाओं के लिए भी आंख बन सकते हैं। डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स में भी ड्रोन अब सेना के बड़े सहायक बन चुके हैं, जिससे कठिन जगहों पर सैनिकों को दवा, राशन और हथियार समय पर मिल सके। इन सभी तकनीकों का मतलब है कि भविष्य की लड़ाइयां अब जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में रोबोटों के जरिए लड़ी जाएंगी, जहां इंसान केवल दूर से ऑपरेट करेगा या मशीनें खुद निर्णय लेंगी। इस बदलते परिदृश्य में साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और डिजिटल सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ड्रोन हैक भी हो सकते हैं। 2020 में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच नागोर्नो काराबाख युद्ध में तुर्की के बैराक्टार TB2 ड्रोन ने जिस तरह निर्णायक भूमिका निभाई, उसने दुनिया को दिखा दिया कि अब युद्ध का जीतना केवल हथियारों की संख्या पर नहीं, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित होगा।
वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन युद्ध का मुख्य हिस्सा रहे, जिसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन से लेकर कमर्शियल ड्रोन तक का प्रयोग हुआ। यही नहीं, अब ड्रोन को समुद्र के भीतर पनडुब्बियों की तरह प्रयोग करने की दिशा में भी काम हो रहा है, जिसे यूयूवी यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स कहा जाता है, जिससे नौसेनाएं समुद्र के अंदर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है या हमला भी कर सकती है। चीन और अमेरिका इस दिशा में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भारत भी अपने नौसेना के लिए ऐसे अंडर वाटर ड्रोन बना रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक और क्रांतिकारी पहलू है सोलर पावर्ड ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो सूरज की ऊर्जा से चार्ज होकर महीनों तक उड़ सकते हैं और आसमान में परसिस्टेंट आई यानी लगातार निगरानी की भूमिका निभा सकते हैं। इनका इस्तेमाल बॉर्डर निगरानी, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और खुफिया मिशन में हो सकता है। और आने वाले दिनों में ऐसे ड्रोन सैन्य उपग्रहों का सस्ता और तेज विकल्प बन सकते हैं। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग से ड्रोन के पुर्जों को तेजी से बनाना अब संभव हो गया है, जिससे सेना को किसी भी क्षेत्र में त्वरित रूप से ड्रोन तैयार करके उपयोग में लाने की क्षमता मिली है। आने वाले वर्षों में ड्रोन की भूमिका सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, नागरिक निगरानी और आतंक विरोधी अभियानों में भी होगी। खासकर भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां सीमाओं की लंबाई बहुत ज्यादा है, ड्रोन निगरानी एक महत्वपूर्ण उपकरण बनता जा रहा है। सरकार ने हाल ही में ड्रोन नियमों को आसान किया है ताकि निजी कंपनियां भी इसमें निवेश कर सकें। अब भारत के पास अवसर है कि वह ड्रोन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बने और अपने मित्र देशों को यह तकनीक निर्यात कर सके, जिससे न केवल सामरिक शक्ति बढ़ेगी बल्कि आर्थिक लाभ भी होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ड्रोन युद्धों के 21वीं सदी के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं और जो देश इस तकनीक में आगे रहेगा वही भविष्य के युद्धों में विजयी होगा। एवेंजर ड्रोन, जिसे पहले प्रेडेटर सी कहा जाता था, यह जनरल एटॉमिक्स का एडवांस्ड स्टील्थ ड्रोन है जो हाई स्पीड पर मिसाइल अटैक करने में सक्षम है। इसका डिजाइन रडार को चकमा देने वाला है और यह पूरी तरह से हथियारों से लैस रहता है। इसमें हेलफायर मिसाइल, जेडैम बम और दूसरे प्रिसिशन गाइडेड हथियार लगते हैं। यह 50,000 फीट तक उड़ सकता है और इसकी स्पीड करीब 740 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आते हैं टॉप 3 में और नंबर 3 पर है MQ-1C ग्रे ईगल। यह अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया एक एडवांस ड्रोन है। इसे जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है और यह ड्रोन विशेष रूप से ग्राउंड टारगेट्स को मारने और युद्ध क्षेत्र में निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। यह लगभग 30 घंटे की उड़ान भर सकता है और इसमें हेलफायर मिसाइलें, कैमरा सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी होती है। यह यूएस आर्मी का सबसे भरोसेमंद ड्रोन माना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो है MQ-9 रीपर। इसे ड्रोन की दुनिया का बाप भी कहा जाता है। इसे जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है और यह ड्रोन अमेरिका की वायुसेना और CIA दोनों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। यह 27 घंटे तक हवा में रह सकता है और यह लेजर, गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और अन्य घातक हथियारों को ले जा सकता है। इस ड्रोन ने आतंकवाद के खिलाफ कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक आदि में इसके उपयोग ने इसकी शक्ति को सिद्ध किया है। और अब बारी आती है नंबर 1 की, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य ड्रोन की, जो है XQ-58A वैल्किरी। यह अमेरिका का अगली पीढ़ी का 5th जनरेशन ड्रोन है, जिसे क्राइटोस डिफेंस और US एयर फोर्स रिसर्च लैब ने मिलकर विकसित किया है। यह एक स्टील्थ, फुली ऑटोनॉमस और फाइटर जेट्स के साथ टीम में उड़ने वाला ड्रोन है। यह लो कॉस्ट होने के साथ साथ अत्याधुनिक AI से लैस है और इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह फाइटर पायलट की मदद कर सके, उनकी सुरक्षा बढ़ा सके और खुद से निर्णय लेकर लक्ष्य को खत्म कर सके। इसे लॉयल विंगमैन कहा जाता है, यानी यह फाइटर जेट का साथ देने वाला पार्टनर है। यह मैच 0.85 की रफ्तार से उड़ सकता है और इसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जामिंग और प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमता है और इसे भविष्य के युद्धों के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक सैन्य ड्रोन।
जो आज की लड़ाइयों को बदल रहे हैं और भविष्य के युद्धों की तस्वीर तय कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।